देखो बच्चों ध्यान दो, ये क्वेश्चन करना हम लोगों को। एफ एक्स इक्वल टू 4a-7/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस a-3x² प्लस x प्लस 5 इज 1 1, देन फाइंड ए बताना है। ये फंक्शन 1 1 दिया है और ये इसका आंसर है। a लाइज बिटवीन 1 टू a लाइज बिटवीन 2 to 8 है ना, ये इसका आंसर है। a बिटवीन 2 to 8 ये इसका आंसर है। दो क्या करना होगा, जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है, जब वो लगातार इंक्रीज करे या लगातार डिक्रीज करे, है ना। दो केसेस में फंक्शन 1 1 होता है। तो जैसे अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें तो क्या होगा, देखो 4a-7/3 और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस a-3 है ना, और x² का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, और x का 1 और 5 का 0। अब हम चाहेंगे कि डिफरेंशिएशन ग्रेटर इक्वल टू 0 हो या डिफरेंशिएशन लेसर इक्वल टू 0 हो। ध्यान दीजिए, है ना, डिफरेंशिएशन ग्रेटर इक्वल टू 0 हो या डिफरेंशिएशन लेसर इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो ध्यान दो, इसको 3 3 कैंसिल कर दें तो 4a-7x² प्लस 2 इंटू a-3x प्लस 1। अब हम चाहेंगे कि देखो ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये ग्रेटर इक्वल टू 0 हो या लेसर इक्वल टू 0 हो, है ना। मतलब हम चाहेंगे ये जो क्वाड्रेटिक है 4a-7x² प्लस 2 इंटू a-3 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो या लेसर इक्वल टू 0 हो। दोनों में से एक काम हो, है ना, या यही क्वाड्रेटिक लेसर इक्वल टू 0 हो, ऑलवेज, है ना, जो भी है हमेशा हो, ध्यान देना, लेसर इक्वल टू 0 हो, है ना। ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए ऑलवेज, या लेसर इक्वल टू 0 होना चाहिए ऑलवेज। ध्यान दीजिए, हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो। अब देखो ध्यान दो, छोटा सा कॉन्सेप्ट, जैसे कि मान लो कोई क्वाड्रेटिक है, अब हम चाहते हैं ये ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 कब होता है ना, जब वो टच करे, ये केस होता है। जब क्वाड्रेटिक ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है ना, मतलब इक्वल टू 0 भी हो और पॉजिटिव भी हो। देखो जैसे इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू अगर हम इसको y माने, देखो अगर हम इसको y माने ax² प्लस bx प्लस c, तो क्या हो रहा है, देखो इस पॉइंट पर y 0 हो गया और जैसे इसके आगे या पीछे बढ़ेंगे y पॉजिटिव हो जाएगा। वही हमें चाहिए, हमें चाहिए है इसकी वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब हमें चाहिए है y की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये केस होगा। ध्यान दो, देखो क्या होता है, जब हम d को 0 के इक्वल करेंगे तो टच हो करेगा, है ना, और ये वैल्यू पॉजिटिव भी ले रहा है, इसका मतलब d को नेगेटिव भी करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मान लो अगर हम इसका रूट्स निकालें, अगर हम इक्वल टू 0 कर दें, अगर हम y को इक्वल टू 0 कर दें तो क्या होता है, देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, रूट के अंदर आता है क्या होता है d। अब अगर ग्राफ इसको टच कर रहा है तो ग्राफ टच कब करेगा, जब d की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इक्वल रूट्स होंगे। ग्राफ टच करने का मतलब क्या हो गया, बोलो, रूट्स को बराबर होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था ग्राफ जिन पॉइंट्स पर काटता है वो पॉइंट्स इक्वेशन के रूट्स होते हैं। अब यहां पर ग्राफ एक ही जगह काट रहा है, एक ही जगह काट रहे का मतलब हो गया कि दोनों रूट्स बराबर हो गए। जैसे मैंने समझाया था आपको कि मान लो अगर ये ग्राफ है, ग्राफ दो जगह काट रहा है, तो d पॉजिटिव होगा, इक्वल और डिफरेंट एंड रियल रूट्स, d पॉजिटिव। d पॉजिटिव पर क्या होता है, रूट्स रियल एंड डिफरेंट। अब अगर मान लो ग्राफ x एक्सिस को काट ही नहीं रहा, ऊपर ऊपर निकल गया, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स, इसमें क्या होता है, d लेस देन 0 होता है। लेकिन अगर मान लो ग्राफ एक्सिस को टच कर गया
तो क्या होता है, डी बराबर 0 होता है। ध्यान दीजिए, रूट्स इक्वल रूट्स ग्राफ टच करेगा, डी पॉजिटिव रियल एंड डिफरेंट रूट्स, डी नेगेटिव ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। तो देखो जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब डी बराबर 0 होता है, और हमें यही केस चाहिए। हमें चाहिए है ग्राफ टच करे, या देखो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ग्रेटर या इक्वल टू हो, मतलब इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, दोनों केस चाहते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो जब हम ये चाहेंगे ग्राफ टच करे तो d बराबर 0, क्योंकि देखो d बराबर 0 लेने पर रूट्स बराबर हो जाते हैं, क्योंकि देखो प्लस माइनस है, अगर d को 0 कर दें तो प्लस लेंगे तब भी x की वैल्यू क्या आएगी, -b/2 है। अगर d 0 हो गया, अगर d 0 हो गया तो दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी, क्योंकि -b/2 है और -b/2 है, x की दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी अगर d 0 हो गया। तो इसका मतलब ये वही वाला पॉइंट है, x बराबर -b/2 है, इक्वल रूट वाला पॉइंट है, ध्यान दो, है ना। क्योंकि अगर d 0 हो गया, अगर d 0 हो गया तो x की दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बोलो, -b/2 है। ये वही इक्वल रूट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब देखो क्या होगा, अगर हम चाहेंगे कि क्वाड्रेटिक ग्रेटर या इक्वल टू 0 हो तो इसके दो केस बन सकते हैं। इक्वल टू 0 का मतलब टच कर गया, और ग्रेटर देन 0 का मतलब ऊपरी ऊपर निकल गया, है ना। जैसे मान लो ग्राफ ऊपरी ऊपर निकल जाता ऐसे करके, तो इसका मतलब d क्या हो जाता, निगेटिव, है ना, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब d को निगेटिव होना चाहिए। हाँ, ये बातें तब हैं जब a पॉजिटिव है। हम ये मान के चल रहे हैं कि a पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ को ओपनिंग अप बना रहे हैं। ग्राफ ओपनिंग अप कब बनता है, जब a की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ध्यान दो। मतलब हमें ये दोनों केसेस चाहिए। इसके लिए हम चाहेंगे इक्वल टू 0 हो या हम चाहेंगे ग्रेटर देन 0 हो, तो हमें ये दोनों केसेस चाहिए। अब इन दोनों केसेस में क्या हो गया, देखो d इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 0 होगा। मतलब इसमें क्या होगा, अगर हम ऐसा चाहेंगे तो d को लेस या इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हमें ऐसा मिलेगा। ध्यान दो, क्वाड्रेटिक ग्रेटर या इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब d लेस या इक्वल टू 0 हो, और हाँ a पॉजिटिव होना चाहिए। तो ध्यान रखो आप इस कॉन्सेप्ट को कि अगर हम ये कहें, इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, अगर हम ये कहें कि क्वाड्रेटिक ग्रेटर या इक्वल टू 0 है, तो इसमें देखो क्या हुआ कि आपको ये कंडीशन मिली। क्या आपको कंडीशन मिली कि a पॉजिटिव होगा एंड d लेसर इक्वल टू 0 होगा। ध्यान दीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा, x की सारी वैल्यू के लिए, देखो x बिलोंग्स टू r का मतलब x की सारी वैल्यू के लिए ऐसा होगा अगर ये कंडीशन आ रही है तब। अच्छा, इसी प्रकार मान लो अगर हम कहें कि हमारा क्वाड्रेटिक लेसर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब फिर ये ग्राफ देखो ऐसे बनना चाहिए, ऐसे करके, है ना। और इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी कंडीशन हो जाएगी a निगेटिव एंड d लेसर इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, तो इस कंडीशन में ऐसा मिलेगा। तो x की सारी रियल वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, तो a पॉजिटिव d नेगेटिव, और x की सारी रियल वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक नेगेटिव, इसका मतलब a नेगेटिव और d नेगेटिव। इस कंडीशन को याद कर लो, क्यों आया मैंने इसके पीछे आपको रीजन बताया, ठीक है। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस कॉन्सेप्ट का यूज है, ध्यान देना, है ना। तो इन बातों को लिखो बच्चों जरा जल्दी से, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखो जल्दी से। ठीक है, देखो बताया मैंने आपको कि हमें दो चीजें करनी है, या तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर इक्वल टू 0 हो या क्वाड्रेटिक लेसर इक्वल टू 0 हो। तो यही कंडीशन हमको लगानी पड़ेगी, ध्यान दो, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन को पॉजिटिव
या डिफरेंशिएशन को नेगेटिव करना चाहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आईटी ने कई बार पूछे। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएशन को ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इस टर्म को ऑलवेज पॉजिटिव करना चाहेंगे, या डिफरेंशिएशन को ऑलवेज नेगेटिव, यानी इस टर्म को ऑलवेज नेगेटिव करना चाहेंगे। अब देखो ऑलवेज पॉजिटिव की कंडीशन क्या है, बोलो ए पॉजिटिव, ए मतलब ये ए पॉजिटिव और डी लेसर इक्वल टू 0, है ना। देखो यहां से ए क्या मिला, ग्रेटर देन 7/4 और डी लेसर इक्वल टू 0, मतलब क्या वो बोलो बी स्क्वायर, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेसर इक्वल टू 0। देखो b का मतलब ये इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 4a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या हो गया बोलो, देखो ये पूरा टर्म हो गया a, तो 4a माइनस 7 और देखो c क्या हो गया, c की वैल्यू 1। ध्यान दो, ये हो गया a 4a माइनस 7, b हो गया 2 इंटू a माइनस 3 और c क्या हो गया बोलो 1। ठीक है, तो हो गया बोलो लेसर और इक्वल टू 0। ध्यान दो, ठीक, बी स्क्वायर मतलब इस टर्म का स्क्वायर करोगे, बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो 4 इंटू ए माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो ये, अब देखो एक काम करें, 4 कॉमन लेके डिवाइड कर दें, तो आएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 7 लेसर इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका स्क्वायर ओपन करें, तो a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a माइनस 4a प्लस 7 लेसर इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर माइनस का 10a प्लस का 16 लेसर इक्वल टू 0, है ना। अब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या फैक्टर आएंगे बोलो, a माइनस 2 और a माइनस 8 लेसर इक्वल टू 0, इसके फैक्टर आ गए। देखो ये, ठीक, अब वेविकर मेथड लगाएंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी बोलो, 2 और 8 के बीच में, है ना। ये कह रहा है a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये कह रहा है। अब इन सॉरी ये कह रहा है a ग्रेटर देन 7/4 होना चाहिए। अब इसका इंटरसेक्शन लो, तो देखो ये 7/4 है, a ग्रेटर देन 7/4 और ये ऐसा है, दोनों का इंटरसेक्शन लो। देखो इसका और इसका इंटरसेक्शन लो, है ना, क्या होगा, देखो इंटरसेक्शन, एक नंबर लाइन बना लो, ये क्या है बोलो, ये कहां से कहां जा रहा है बोलो, 2 से लेकर 8 तक, ये जा रहा है 2 से लेकर के देखो 8 तक क्लोज इंटरवल, और ये कहां जा रहा है बोलो, ग्रेटर देन 7/4, तो 7/4 यहां कहीं होगा, 7/4 तो ग्रेटर देन 7/4, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यही तो आंसर आएगा। लेकिन ये पहले वाले पार्ट का आंसर हुआ, जब हमने क्वाड्रेटिक को हमेशा पॉजिटिव किया तब का ये आंसर हुआ। अब दूसरा वाला पार्ट भी पॉसिबल हो सकता है ना, कि भाई ये हमेशा नेगेटिव हो जाए, ये भी हमने एक पार्ट किया। हम चाह रहे हैं डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव हो, यानी ये देखो डिफरेंशिएशन ये आया, है ना, डिफरेंशिएशन की देखो वैल्यू ये आई, है ना, और डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, तो ऐसे केस में फंक्शन 1 होता है, ये मैंने आपको बताया। तो हम चाहेंगे डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो। डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव मतलब इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, यानी a पॉजिटिव d नेगेटिव। अब दूसरा केस देखो, डिफरेंशिएशन हमेशा क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव, है ना, ये तो इसका एक आंसर आ गया। इसका और इसका d नेगेटिव किया, a पॉजिटिव किया, a पॉजिटिव d नेगेटिव किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया। देखो इंटरसेक्शन जब लिया तो देखो फाइनली यही आंसर आ गया, 2 और 8 के बीच में, है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन यही हो गया। अब देखो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हम चाहेंगे कि क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव हो। लिखो जरा इसको ध्यान से, पहले लिखो बच्चों, ठीक है। देखो अब हम दूसरा केस चाहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव हो। ध्यान दो, देखो ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव हो। अब देखो ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव कब होगा, उसका तरीका क्या था, उसका तरीका देखो ये था a नेगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट लेसर इक्वल टू 0।
तो यहां से क्या मिला बोलो, a लेस देन 7/4 एंड d लेसर इक्वल टू 0 करोगे, देखो यही आंसर मिलेगा दोबारा। तो a क्या मिलेगा बोलो, 2 और 8 के बीच में, है ना। अब हमें वही कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, डिफरेंशिएशन मतलब क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव। तो क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव कब होगा, जब a नेगेटिव होगा और d लेसर इक्वल टू 0 होगा। d लेसर इक्वल टू 0 का देखो आंसर यही आएगा जो यहां से मिला है। अब हमें फिर से क्या करना होगा, देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इसका इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर आपको मिलेगा a बिलोंग्स टू 5, कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये 2 और 8 के बीच में है, देखो यहाँ पर, और ये 7/4 से छोटा है, तो इनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो लेके देखें, ये क्या है बोलो, 2 और 8 के बीच में, ये 2 और ये 8, तो 2 और 8 के बीच में। और देखो ये क्या है, a है लेस देन 7/4, यहाँ पर कहीं देखो 7/4 होगा, तो a लेस देन 7/4, इनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो देखो इसका आंसर ये और इसका आंसर ये। अब इन दोनों आंसर का क्या लेंगे बोलो, यूनियन, क्योंकि इनके बीच में और था। आइदर दिस हैपन, मतलब आइदर क्वाड्रेटिक लेसर इक्वल टू 0 था और क्वाड्रेटिक ग्रेटर इक्वल टू 0 था, दो पॉसिबिलिटी थी। तो ग्रेटर इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक जब किया उसमें दो कंडीशन थी, दोनों का इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर ये आया। जब क्वाड्रेटिक ऑलवेज लेसर इक्वल टू 0 था तो फिर दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन का फाइनल आंसर 5 आया। इसका फाइनल आंसर और इसका फाइनल आंसर, दोनों का आपस में क्या लेना पड़ेगा बोलो, यूनियन लेना पड़ेगा। तो फाइनली देखो आंसर क्या मिल गया, ये है 5 और ये है बिटवीन 2 to 8, इन दोनों का यूनियन लोगे तो आंसर यही आएगा बिटवीन 2 to 8। ध्यान दीजिए, है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन 1, 1 और 2 के हैं, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।